हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मानिधा शर्मा में। तो आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू। ठीक है, तो मैंने एमसीक्यू ही मैं आपको उस वे से करवाऊंगी कि आपका पूरा चैप्टर जो है वो आप दोबारा रिपीट कर लोगे और आज आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो स्वर व्यंजन वाला ये चैप्टर है इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप सबको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगता होगा, लेकिन जब आप एमसीक्यू करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ह्रस्व ध्वनि कौन सी है। ठीक है, तो बेटा हमने देखा था कि स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। संयुक्त की बात नहीं करेंगे हम। तो ये देखो, ह्रस्व में कौन से आते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। और दीर्घ में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे देखो ह्रस्व ध्वनि, तो इसमें आपको ये ऑप्शन है बड़ा आ, ए, बड़ा ए और छोटा ऊ। तो यहाँ पे देखो ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि बेटा आपने सोचना ये भी छोटा ए है तो ये भी ह्रस्व हो सकता है, नहीं, लेकिन नहीं, ए जो है वो संयुक्त स्वर है। ठीक है, ए जो है वो संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पे देखो, अब ह्रस्व में कौन आ रहा है, अ छोटा ई छोटा ऊ, तो ऑप्शन में क्या छोटा ऊ, तो ह्रस्व स्वर ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे को के पैर में बिंदी है, गो के पैर में बिंदी है, जो के पैर में बिंदी है, फो के पैर में बिंदी। तो ये ध्वनियाँ किस भाषा की हैं, तो ये हैं अरबी और फारसी ध्वनियाँ। आई थिंक आपने ये क्वेश्चन कभी नहीं सुना होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है तो वो आपको कभी भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा। तो जैसे कि व्यंजन कितने हैं आपको पता है, 33 व्यंजन है, लेकिन अगर आपको पूरा चार्ट याद होगा तो एग्जामिनर किसी भी मतलब कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो व्यंजन 33 हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है ना, ये तो आपको पता है। अब वैसे व्यंजन 33 है, लेकिन कुल हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो वो हैं 52 वर्ण। ठीक है ना, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 उद्दीप्त उत्क्षिप्त व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्षो आना था, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से, ड और ढ ढक्कन। ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन है, तो वो कौन से, क्षत्र और क्षत्र ज्ञ श्र। ठीक है, और 2 जो है वो अयोगवा हैं, अंग और है। तो इन सभी को आप प्लस करोगे तो बन जाएंगे, ये देखो ये मैंने प्लस किया तो ये 52 वर्ण हो गए। ठीक है ना, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, 52, लेकिन अगर आपसे व्यंजन पूछा है तो वो है 33। तो मैंने आपको पूरा चार्ट डिस्कस कर दिया बेटा। मैं एमसीक्यू आपको उस तरह से करवाऊंगी कि आपका सारा रिवीजन दोबारा से हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में मिलेगी इससे, वो आप ऐड करते जाना अगर कोई चीज़ आपके नोट्स में ऐड नहीं। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं जिनकी आवाज़ जो है ना, मतलब हमारे अंदर से निकले, मतलब कि जब आप अंतस्थ व्यंजन को प्रोनाउंसिएट करो तो आपकी सांस जो है वो अंदर जाती है। देखो जैसे य, र, ल, व, तो ये है अंतस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा। तो अब आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ध स्वर कौन सा व्यंजन है, तो य जो है वो अर्ध स्वर है। अब स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं, क से म तक स्पर्शी व्यंजन है, और संघर्ष स्पर्शी कौन से हैं, च, छ, ज, झ। बेटा ये आप लाइटली मत लेना, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कौन सा महाप्राण है, अब बेटा हमने पढ़ा था कि अल्प प्राण में 1, 3, 5 व्यंजन आते हैं। अल्प प्राण में कम हवा लेते हैं और महाप्राण में ज़्यादा हवा लेते हैं। तो 1, 3, 5 मतलब जैसे 1, 3, 5 मतलब ये क ख गो जो आप पढ़ते हो तो उसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ व्यंजन, और महाप्राण में सेकंड और फोर्थ। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन, तो कौन सा महाप्राण, को जो है वो पहला व्यंजन है तो यहाँ पे पहला तो अल्प प्राण है। खो जो है क ख दूसरे नंबर वाला है तो दूसरे नंबर वाला महाप्राण। गो जो है वो तीसरे नंबर वाला, तो गो जो है अल्प प्राण है। बो जो है ये भी तीसरे नंबर वाला है, तो बो भी वो क्या है, अल्प प्राण है। तो आपका ख जो है वो दूसरे नंबर वाला है, तो दूसरे नंबर वाला जो है वो महाप्राण है। तो महाप्राण में दूसरे और चौथे नंबर वाला व्यंजन आता है। अब पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। अब देखो पंचानन, अब बिंदी पंचानन, तो किसकी आवाज़ आ रही है, न्यों की आवाज़ आ रही है, ऐसे भी लिखते हैं पंचानन, तो यहाँ पे न्यों पे टिक कर देना।
कौन सा घोष वर्ण है। अब घोष वर्ण में बेटा इसका मैंने बताया था कि अघोष में 1 2, ठीक है, जैसे हमने अलप प्राण में 1 3 5, महाप्राण में 2 4, लेकिन यहाँ अघोष में 1 2 और सघोष में, सघोष घोष एक ही बात है, तो सघोष में 3 4 5, अघोष में 1 2, सघोष में 3 4 5, अघोष में 1 2, सघोष में 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा सघोष है, तो सघोष जो है वो 3 4 5, तो 3 4 5 देखो। अब जैसे मो, अब ये देखो खो, तो खो जो है वो दूसरे नंबर वाला है, तो दूसरे नंबर वाला अघोष है। चो जो है वो पहले नंबर वाला है, तो पहले नंबर वाला अघोष है। ठ जो है ठ दूसरे नंबर वाला है, तो दूसरे नंबर वाला अघोष है, ठीक है। अब मो प फ ब भ म पाँचवें नंबर वाला है, पाँचवें नंबर वाला जो है वो सघोष है, तो मो आपका सघोष या फिर घोष व्यंजन है, ठीक है। और अब बेटा कई बार तो बड़े ही ईजी पूछ लेते हैं, लेकिन जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको ईजी भी टफ ही लगेगा, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आए आकारांत, जिन शब्दों के अंत में छोटी ई आए तो इकारांत, जिन शब्दों में बड़ी ई आए इकारांत, जिन शब्दों में छोटा हुआ है उकारांत, जिन शब्दों में बड़ा हुआ है तो उकारांत, ठीक है। तो नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं, तो नासिक्य व्यंजन होते हैं जिनमें हवा जो है वो मुंह व नाक दोनों से बाहर निकले, तो अंग ञ ण न म, ये नासिक्य व्यंजन है। वर्णमाला, अब आपने बोला मैम आप कितने ईजीएस्ट क्वेश्चन, तो बेटा क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन ऑप्शन एग्जामिनर ने इतने स्मार्टली वे से दिए होते हैं ना कि आपको फिर मतलब ईजी भी टफ ही लगेगा। जैसे एक एग्जाम में आया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वहाँ पे लिखा था वर्णों के संकलन को और वर्णों के समूह को, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप वर्णों के संकलन में कर दोगे तो वर्णमाला की सही डेफिनेशन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है, 52 वर्ण है। मैंने आपको ये जो चार्ट डिस्कस किया था कि 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन है ड और ढ, और 2 अयोगवा अंग है, तो टोटल जो है 52 हो गए। अब हरिस्व स्वर 4 है, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, सॉरी री ऋषि, दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब बेटा मैंने ना बीच में क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं तो मैंने बीच में डिस्कस, क्योंकि ये मैंने आपको चार्ट से सारा समझा दिया है। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 है, ए है, ए ओ ऊ है, ठीक है ना। तो ये है संयुक्त व्यंजन, याद रखना, ए ओ सॉरी संयुक्त स्वर है। ये हरिस्व स्वर है, ये दीर्घ संयुक्त स्वर है, ए ओ ये है संयुक्त स्वर, बच्चे याद रखना, ठीक है। आगे अर्ध स्वर कौन है, तो अर्ध जो है वो यो है। अब मूल स्वरों की संख्या कितनी, अब आपने बोले ये मूल स्वर क्या, बच्चे क्या करते हैं 11 टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि मूल स्वर हरिस्व स्वर को बोलते हैं और हरिस्व स्वर 4 हैं, छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री। अब आगे है स्पर्श संघर्षी क्या है, तो स्पर्श संघर्षी है च छ ज झ। ओष्ठ्य वर्ण, अब देखो ओष्ठ्य है बेटा, ओष्ठ्य जो है वो प फ ब प म ऊ, क्योंकि इनको प्रोनाउंसिएट करते समय हमारे दोनों लिप्स टच होते हैं, लिप्स को हिंदी में ओष्ठ बोलते हैं। तो अ आ ई, ये तो क्या है, ये तो वो है, ये तो नहीं है, है ना। तो ऊ जो है इसमें हमारे लिप्स का, दोनों लिप्स का यूज़ हो रहा है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार है, तो जीवा के आधार पे ये मैंने अपने नोट्स में डिस्क्रिप्शन जो डिटेल में करवाया था ना मैंने ये चैप्टर, तो उसमें नहीं बताया, तो अभी समझ लो। जीवा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए, मतलब यानी कि याद रख लेना ये ई और ए की मात्राएं हैं इसमें, ठीक है। और मध्य में आता है अ, और पश्च में आता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ। तो इसमें ऊ और ओ की मात्राएं आती हैं, इसमें ई और ए की मात्रा आएंगी, इसमें ऊ और ओ की मात्रा आएंगी पश्च में। तो जीवा के आधार पे स्वर जो है वो 3 प्रकार के हैं। मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। तो आई होप आपका अभी ये चैप्टर जो है वो आपका और मतलब अच्छे से आपका हो गया। तो बेटा इस तरह के एमसीक्यू आते हैं। बाकी ये कि एमसीक्यू वाली वीडियो से पहले आप जो है वो डिटेल वाली जो मैंने वीडियो डाली है ना स्वर व्यंजन की, तो पहले वो सुन लेना, फिर आपको ये और इजी लगेंगे, ठीक है। तो बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स।
ठीक है।